SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको चार धाम यात्रा व पंच केदार से जुड़ी जानकारी देंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए यात्रा भगा दी है। हाईकोर्ट ने तीर्थ स्थलों से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से मंदिरों में चल रही रस्मों और समारोहों का देश भर में सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने को कहा था। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि 1 जुलाई से चार धाम यात्रा का पहला चरण शुरू होगा, वहीं 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है और सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने यात्रा के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में कुछ लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने के बजाय महामारी के डेल्टा प्लस स्वरूप से सबको बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस RS चौहान की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा हालात और डेल्टा प्लस स्वरूप को देखते हुए यात्रा पर रोक लगाना जरूरी है। अभी सभी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत मैनाली ने बताया कि अब यात्रा के लिए किसी को भी भौतिक रूप से जाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर सुनवाई में वर्चुअल रूप से पेश हुए थे। आपको बता दें कि वैसे तो बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम भारत के प्रमुख चार धाम हैं, जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को छोटा चार धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और केदारनाथ का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जबकि गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। तो वहीं यमुनोत्री उत्तरकाशी में मां यमुना का मंदिर है। यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चार धामों के दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है। ये चारों स्थान आस्था के मानक हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहाँ स्थित केदारनाथ धाम को चार धाम में से एक माना जाता है। देवों के देव महादेव यानी भगवान शंकर को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। भगवान शंकर को लेकर कई पौराणिक ग्रंथों में अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे मंदिरों से रूबरू करवाएंगे जो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर स्थित हैं, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर के अलावा यहाँ 4 और भगवान शिव के मंदिर हैं, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। यह मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ पर भगवान शंकर के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इन मंदिरों का इतिहास महाभारत के समय में द्वापर युग से जुड़ा है। पंच केदार के मंदिरों को लेकर मान्यता है कि इन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया था। केदार भगवान शिव का स्थानीय नाम है और पंच का अर्थ है 5, इसलिए भगवान शिव के इन मंदिरों के समूह को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। महादेव का धाम केदारनाथ भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। 5 नदियों के संगम पर स्थित यह प्राचीन मंदिर 2500 वर्षों के इतिहास को संजोए हुए है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस पर भोलेनाथ के नाम का उच्चारण मात्र से ही आत्मा अंतर्मुक्त हो जाती है। यह छोटा चार धाम का भी हिस्सा है और गौरीकुंड से 22 किलोमीटर का ट्रैक भगवान शिव के इस मंदिर की ओर जाता है।
देवभूमि उत्तराखंड के हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ 6 माह के लिए खुलते हैं। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से भगवान केदारनाथ धाम का कपाट बंद कर दिया जाता है। गढ़वाल की पहाड़ियों में पर स्थित केदारनाथ धाम 5 केदार में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत में भी इस मंदिर को लेकर उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि भगवान शिव महाभारत के नरसंहार से काफी आहत हुए थे। यहाँ पर भगवान शिव के क्रोधित अवतार की पूजा बड़े श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। भगवान शिव का यह मंदिर चंद्रशिला चोटी के नीचे 11,385 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर हिमालय की गोद में स्थित पंच केदार में से एक है। यहाँ पर भोलेनाथ के मुख की पूजा की जाती है। नंदा देवी मंदिर और त्रिशूल चोटियाँ भगवान शिव के इस मंदिर को और भी अद्भुत बनाती हैं। गढ़वाल हिमालय के गंडौर गांव में समुद्र तल से लगभग 3,497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मध्वेश्वर या मध्य महेश्वर मंदिर भगवान शिव का तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव के पंच केदार मंदिरों में से एक है। भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के बाद भक्तगण केदारनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ की यात्रा करते हैं। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भीम ने भगवान शिव की आराधना के लिए मंदिर का निर्माण कराया था। कल्पेश्वर मंदिर भगवान शिव के पावन धामों में से एक है। यह मंदिर गढ़वाल के उर्गम घाटी से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर पंच केदार मंदिरों में 5वें स्थान पर है। यहाँ पर भगवान शिव के उलझे हुए जटाओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर का कपाट साल भर खुला रहता है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।